ओम शांति। 13 फरवरी 24। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू धर्म क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। था कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्या लगा दिया? हिंदू। तो कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, क्या था शुरू में? केवल सनातन नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी क्या कहते हैं? सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके। कब से? द्वापर युग से। तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, बदला क्या? आदि सनातन अक्षर तो रखा है, तो क्या बदल दिया है? देवता के बदले क्या लगा दिया? हिंदू। सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। किन्होंने रखा है? इस्लामी मुसलमानों ने क्या नाम रख दिया? हिंदू। तो पहले हिंदुस्तान नाम नहीं था। कौन सा नाम था पहले? है भारत। और फिर द्वापर युग में मुसलमानों ने क्या नाम रखा? हिंदुस्तान। और फिर लास्ट में क्रिश्चियन ने क्या नाम रखा? हाँ, इंडिया। माना एंड आ गया। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। यह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। वाह, भगवान ने कितना सुंदर क्या बोला? यह अक्सर करके क्या होते हैं? कौन? कौन अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं? हाँ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के अक्सर मारपीट नहीं करते, तलवारें नहीं चलाते। क्या हैं? वो सीधे साधे होते हैं। इनको ही आके भगवान पढ़ाते हैं। सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। वृद्धि तो होती गई ना, लेकिन जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है वो, और फिर पीछे पीछे आने वाले। सत्युग के अंत में कितनी जनसंख्या हो गई? 2 करोड़। तो हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। इनको समझाना चाहिए। जो हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं उनको समझाना चाहिए, तुम ही सतोप्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सतोप्रधान बनो। कहाँ है वो? जिनको क्या बोलेंगे? किस आधार से सतोप्रधान बनो? याद की यात्रा से। जरूर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरी के ब्राह्मण हैं? 9 कैटेगरी के ब्राह्मण हैं। तो उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। कौन सी दवाई? याद की। बाबा सर्जन है ना। जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। सबको अच्छी नहीं लगेगी। कोई कोई को क्या अच्छा लगेगा? ज्ञान सुनना सुनाना ही अच्छा लगेगा, वो कहेंगे यही योग है। कोई कोई को सेवा, वो कहते हैं भगवान की सेवा है। लेकिन ये सब्जेक्ट सबको अच्छी नहीं लगेगी। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं तो क्या स्मृति आई है? नहीं जी? या तो क्या ये स्मृति आई है? अरे तुमको स्मृति, सृष्टि की शुरुआत किन से होती है?
हमसे, तुम अभी क्या करने जा रहे हो? शरीर छोड़ोगे? हाँ, परम धाम जाओगे? जिनको परम धाम नहीं जाना, इसी शरीर से जाना, तो उनको क्या कहेंगे? बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से, चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, किससे? याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असूल देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे, ये उनकी पहचान भी है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो क्या करते होंगे, उनकी क्या पहचान बताई? अपने ही स्वरूप की पूजा भी करते होंगे। उनमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी हैं वही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। जितने भी सूर्यवंशी हैं 1250 वर्ष के बाद क्या होगा? सब चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। चंद्रवंशी बनेंगे तो फिर धारणाएं कैसी होंगी? सूर्यवंशी के जैसी धारणाएं होंगी या धारणाओं में कमी हो जाती है? कितनी कलाएं कम हो जाती हैं? 2 कला कम हो जाती हैं। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे ना। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। हाँ, कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की थी? बाप ने की थी। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, छोटे बापों को जानते हो। छोटे बाप कितने हैं? 84 बाप नहीं है तुम्हारे? नहीं है, 9 ही है बस। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये धर्म पिता है, क्या है? ग्रेट फादर है, और इनका भी फादर ग्रैंडफादर। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां यह अनेक धर्म होते ही नहीं। गिरावट का कारण भी क्या है? अनेक धर्म। तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। याद में ठहरना माना, याद में ठहर ही नहीं सकते। याद में ठहरना माना, है जी। अरे कुछ समय तो संकल्प रुक जाएं। भगवान का स्वरूप इमर्ज हो, बस तुम्हारा बुद्धि का तीसरा नेत्र ऑन रहे, स्विच ऑन कर दिया, और फिर कोई संकल्प न चले, उसको निहारते रहें। या अपने स्वरूप को निहारते रहो, टिक नहीं सकते। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। हाँ, सिंपली याद करने में इतनी मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी मेहनत किस में है? ये रबड़ उतार के फिर रबड़ के साथ कनेक्शन करना, तब करंट प्रवेश होगा। अब रबड़ उतारे ही नहीं है और सीधा करंट प्रवेश होगा। क्या करना पड़े? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, इतना सुंदर हमको ज्ञान है, अच्छे अच्छों को समझा सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए,
परंतु इसमें तो विदेही बनना है। क्या तुमको ज्ञान बहुत गहराई में आ गया, पूरे ढिंढोरा पीटने शुरू कर दिए, लेकिन बाबा क्या चाहता है, क्या बनना है, विदेही। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। शरीर से कर्म करते जाते हैं, लेकिन यही नहीं मालूम कि कौन कर्म करवा रहा है, कहाँ बैठ के कर्म करवा रहा है, इनको क्या कहेंगे, बुद्धू। तो तुम लोग बुद्धू हो, समझदार हो। अगर तुमको ये भ्रुकुटी में बैठ के शरीर को चलाना साक्षी होके नहीं देख पाते तो कहेंगे बुद्धू। अगर बार बार भ्रुकुटी में बैठ के आंखों से देखना, कानों से सुनना, कर्म इंद्रियों से कर्म करना, तो कहेंगे जैसे किसी रूढ़ बुद्धि। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद विगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी, बैटरी कैसे भरेगी। चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। क्या चलते चलते ये क्या होगा, मोटर कहीं भी खड़ी जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, कहीं भी है, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। क्या आधार है ताकत लेने का, देह को भूलना, आत्मिक स्मृति में टिकना। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। क्या है, बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है, अपने ही बाप को याद करना नहीं आता। शक्ल से पता पड़ जाता है। वाह, क्या कहा, क्या कहते हैं बाबा, शक्ल से ही पता पड़ जाता है। शक्ल से कैसे पता पड़ जाता है? कैसे मालूम पड़े शक्ल से कि इनको बाप को याद करना ही नहीं आता। शक्ल से कैसे मालूम पड़ेगा? बोलो। अरे कोई तो निशानी होगी। क्या निशानी होती है योगियों की, ये बहुत सुंदर भगवान को याद कर रहे हैं। हाँ, उनकी आंखें एकदम कैसी हो जाती, एक टिक, जैसे निराकारी स्टेज वालों की दिखाई हैं। और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। कैसी रहेगी आत्मा, एकदम तंदुरुस्त, व्याधि रहित। आत्मा अगर तंदुरुस्त होगी तो शरीर भी कैसा बन जाएगा, निरोगी कंचन काया। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। क्या दूसरे जन्म में कैसा शरीर, एकदम तेजस्वी। तो अभी कैसा होगा उनका शरीर, आत्मा कैसी बनी होगी। तो आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। क्या 24 कैरेट क्या है, गोल्ड। कौन, कौन, आत्मा। तो जेवर क्या है उसका, शरीर। तो 24 कैरेट जेवर है, जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। कहाँ 24 कैरेट और कहाँ कितनी अलाई पड़ गई। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सोना 24 कैरेट एकदम शुद्ध, और 22 कैरेट थोड़ी सी अशुद्धि आ गई, 2 कलाएं कम हो गई। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है, याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। ज्ञान सुनने सुनाने से, ज्ञान के मंथन से सतो प्रधान नहीं बन सकते। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। क्या नाम है इसका, रूहानी यात्रा। कौन करती है, रूह माना आत्मा, आत्मा माना मन बुद्धि। उसमें रूह और जिस्म दोनों यात्रा करते हैं।
हाँ, यहाँ जिस्म कहाँ रहता है? हाँ? जिस्म कहाँ रहता है? कहाँ रहता है जिस्म? वहां तो रूह और जिस्म दोनों यात्रा करते हैं, और यहाँ धक्के खाने की दरकार है? हैं? एक ही स्थान पर बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हो मन बुद्धि से? एकदम परम धाम में। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। क्या है ये तेज? हाँ? क्या है तेज? कौन सी लाइट है? पवित्रता की लाइट। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं? क्या? बाबा की तो समझ में आती है, यहाँ क्या? माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं। क्या बोला? कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है। साकार में कौन चाहिए मदद के लिए? माता पिता। शरीर का भान है ही नहीं। किसको? विदेही बाप को। क्या कहा? हैं? बाप तो सदा विदेही है। सदा विदेही। शरीर का भान है ही नहीं। इसको तो कई बार अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? बाप तो सदा विदेही है। इसका मतलब, इसलिए मुरली में दूसरा पॉइंट क्या बोला? शिव बाबा सदा इस धरा पे क्या रहता है? कायम रहता है। मैं सदा इस धरा पे कायम हूं, तो दूसरा शब्द क्या बोला? बाप तो है सदा विदेही। शरीर का भान है ही नहीं। इसका मतलब शरीर है लेकिन शरीर का भान नहीं है। कहाँ किसमें टिक जाता है? भ्रुकुटी में, आत्मिक स्मृति में टिकते हैं। तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं लगता तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योगी के संस्कार अलग और ज्ञानी के संस्कार अलग। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें समझाते हैं। किसके लिए? योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझते थे क्या? आगे क्या नहीं समझते थे? शुरू से ही सब कुछ समझते थे क्या? योग योग चेंज होता है। पहले अंगुष्ठा मिसल, फिर उसके बाद स्टार, फिर सूक्ष्म बिंदी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिसमें भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। अंत में जब उस ज्योति में विलीन होते हैं, परम धाम जाते हैं, तो क्या रह जाता है? केवल आत्मा आत्मा, भाई भाई। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह बहुत ऊंची दृष्टि है। सबसे ऊंची दृष्टि कौन सी है? भ्रुकुटी में एक दो को आत्मिक रूप में देखना। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है जब तक सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। शरीर छोड़ देंगे बेहद में, देह भान छोड़ देंगे। इसलिए अक्सर बाबा मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे देह भान से मुक्त बनो। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो शरीर छोड़ना माना देह भान से मुक्ति। बूढ़ों के लिए तो और ही सहज है। अब हमको वापिस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्याल तात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापिस जाना है। क्या? बूढ़ों को वैराग रहता है, मालूम रहता है क्या अब ये शरीर छोड़ना है। और जवानों के लिए बेचारों को बहुत दिक्कत। और यहाँ सब क्या है? सब वानप्रस्थी, सबको मालूम है कि भगवान आया है वापिस ले जाने के लिए। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। क्या?
वृद्धि होते होते क्या हो जाएगा, सारा झाड़ तैयार हो जाए, माना देवी देवता धर्म की नए सिरे से फिर शुरुआत होगी। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनाना है। नया छोटा, बड़ा होगा तो कचरा होगा, छोटा होगा तो सतोप्रधान होगा। नया वन फिर पुराना होता है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। कितने से शुरुआत होती है झाड़ की? झाड़ की कितनों से है? अरे सृष्टि की शुरुआत कितनों से होगी? कितनों से? 9 लाख से। 9 लाख से फिर सत्युग के अंत में कितनी होगी वृद्धि होके? 2 करोड़। फिर त्रेता के अंत में 8-10 करोड़, फिर 33 करोड़। पहले झाड़ छोटा होता है फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती। कांटे सदा ही सूखे होते हैं। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। कैसा हो फूल? एकदम खिला हुआ। बाप बागवान भी हैं तो खवैया भी हैं। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वही समझ सकते हैं। क्या नाव क्या है? ये शरीर रूपी नाव है। इसको क्या करते हैं वो? पार ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाएंगे? नाव की बात कही ना, खेवैया है। कहाँ भवसागर से कहाँ ले जाएगा तुमको? तो यह जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं, जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। वहां जाने का वह पुरुषार्थ भी नहीं, क्योंकि सयाने नहीं है, उनकी बुद्धि में है ही नहीं कि इस शरीर से भी कहाँ जाना है? क्षीर सागर। तो नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखे जाता है। और तुम्हारे नई दुनिया में एरोप्लेन कैसे होंगे, कितनी स्पीड होगी? अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? आवाज से भी तेज गति के होंगे। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर, एरोप्लेन में भी बम्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। किसकी पूरी तैयारी रखते हैं? किस चीज की? बम्स को एकदम सजा के रखते हैं, तैयार रखते हैं कि कभी भी क्या नौबत आ सकती है। बम चलाने पड़ सकते हैं। पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बम्स काम में नहीं लाएंगे। ऐसी कोई मीटिंग कर लें सब मिलके। ये जो हमने विनाशकारी चीजें तैयार कर ली हैं, हम क्या करें सब मिलके? इनको नष्ट कर दें। तो आ कहते हैं ऐसी कोई मीटिंग कर ही नहीं सकते। हो सकता है बम्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। जब कोई वार होती है तो क्या कहते हैं? हो सकता है ये बम चला दें। छोटे मोटे बम बात अलग, वो तो चल ही रहे हैं। अभी फूट रहे नहीं फूट रहे, लेकिन असली बम कौन से हैं जिनको चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए? कौन से खतरनाक बम है? एटॉमिक बम को चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अपने पाँव पे कौन कुल्हाड़ी मारे? यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होगा। बम्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान के महावाक्य हैं। क्या कहा? विनाश तो होना ही है, उसी के लिए इतनी सारी तैयारी की है। ये बम तो फूटने ही हैं। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। अब तुम तैयार हो गए हो तो
तुम्हारे लिए, और जब तक तुम तैयार नहीं थे तो सेकेंड वर्ल्ड वार तक ही बस। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई? 45 के आसपास, 42 से 45 के बीच में, वो फाइनल लास्ट थी ना। उसके सोचो कहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार कितनी जल्दी होगी, थर्ड वर्ल्ड वार आज तक हो पाई? क्यों? हम तैयार ही नहीं हुए। अभी तैयार हो जाएंगे नहीं 10-15 साल में, नहीं होंगे, अभी भी मुश्किल है, 100 वर्ष और चाहिए संगम युग के। फिर तो भगवान की ही बेचारे की क्या इज्जत रहेगी। कि इस धरा पे आया, ब्रह्मातान से 40 वर्ष बोल दिए, 50 वर्ष बोल दिए, 60 वर्ष, 100 वर्ष बोले, 100 वर्ष में देखो इनका कोई काम नहीं हुआ है, झुटेले। नहीं दुनिया कहेगी नहीं कहेगी? है तो क्या इज्जत रही भगवान की, क्या इज्जत रही ब्रह्मा कुमारी की? सोचो आप, नाक कटेगी नहीं कटेगी? है ऐसा हो सकता है? हो सकता है? भगवान का यज्ञ है, पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा हुआ है, तो 100 वर्ष में आग तो लगेगी ही लगेगी। इसका मतलब अभी बच्चे तैयार होने ही हैं। राजधानी कितनों की है? 16,000 की राजधानी जरूर तैयार होगी। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी सुंदर नूंद है तुम्हारे लिए। दुनिया को मालूम पड़ेगा, बाप रे इनको तो क्या कर देना चाहिए। इनके लिए भगवान ने सोचो पूरी दुनिया ही निपटा दिया। है तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए भगवान सबको कहाँ भेज देता है? ऊपर मुरली में भी बोलते हैं, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए सबको कहाँ भेज देता हूँ? मुक्ति में भेज देता हूँ। मिरुआ मौत मलू का शिकार। कितनी बढ़िया दुकान चलेगी आगे चल के ब्रह्मा कुमारी इसकी। जैसे जैसे विनाश बढ़ता जाएगा, स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी वार हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़े आ जाए, क्यों? तुमने जान लिया कि परिवर्तन का समय है, साक्षी होकर देखते हो, रोने आदि की दरकार ही नहीं। क्या अब भूकंप आएगा ऐसा थोड़ी, ये बिल्डिंग ऐसे की ऐसी खड़ी रहेगी, बाकी सब टूट जाएंगे? बाबा अपने बच्चों को कैसा बना दिया, नथिंग न्यू। समय पर शरीर तो छोड़ना ही है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। क्या तुम्हारी आत्मा जानती है दूसरा जन्म कहाँ लेंगे? राजाई में। ब्रह्मा बाबा ने एक शरीर छोड़ दूसरा कहाँ लेंगे? राजाई में। मैं राजकुमार बनूंगा। क्या बनेंगे ब्रह्मा बाबा? राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। अभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे। क्या कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे? किसका मिसाल दिया? सर्प का। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाएं तब तक देवता बन न सके। सबसे बड़ा भक्त कौन? नारद। वो देवता कब तक नहीं बन सकता? जब तक ज्ञान ना उठाए। यह सिर्फ लक्ष्मी नारायण को वरने की बात नहीं है। क्या यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है? किसने वरने की ठान ली? किसने? अरे भक्त की बात बताई ना, किसने ठान ली? हाँ नारद ने ठान ली कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा ही वरूंगा। तो फिर क्या देखा उसने? शक्ल कैसी थी? बंदर की शक्ल। जब ज्ञान का उसको वो दिखाया आईना, अरे बंदर। यह तो समझने की बात है, तुम बच्चे समझते हो। अरे बंदर कहो बंदरी कहो एक ही बात है। नारद माना बंदर, आओ बंदरी भी तो होगी ना। तो वहां गए तुम अपनी शक्ल देखो, मंदिर से क्या बन रहे हो? बंदर। हाँ उल्टा निकल गया। है ना, तुम बंदर बंदरी से
हाँ, मंदिर लाइक बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अभी क्या बनने जा रहे हैं? सतो प्रधान इसी शरीर से, तो विश्व पर राज इसी शरीर से करोगे, दूसरा कोई शरीर है? बुढ़े होते जाते हो तो तुम्हारा संकल्प नहीं जाता, सोचो है? उम्र तुम्हारी बढ़ती जा रही है, कम हो रही है? बढ़ती जा रही है तो भी संकल्प देखो कितने सुंदर हैं तुम्हारे। बड़ी बड़ी दीदी दादियों के ऐसे संकल्प नहीं रहे हैं कि हम इसी शरीर से जाएंगे। अब सतो प्रधान भी तो बन रहे हैं, क्यों ना नशा रहे भाई? अगर तुम्हारी आत्मा निर्विकारी बन रही है, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, तो शरीर क्यों सतो प्रधान नहीं बनेगा? कायदा ही नहीं है। तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथा शक्ति करते ही आए हो। कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्या? कल्प कल्प यथा योग्य, और यथाशक्ति तो भी कम बात है क्या? हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं? क्या कहाँ फंसे हुए हैं? देह अभिमान में कहाँ तक निकलते जा रहे हैं? मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स हैं, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, मुख हो, इनसे काम लेती हूँ। हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबर वार सब एक्टर्स हैं। कितना बड़ा वंडरफुल ये ड्रामा है। इसमें हम क्या हैं? एक्टर्स तो हैं, लेकिन हम विशेष एक्टर्स हैं या साधारण हैं? विशेष विशेष एक्टर कितने बताएं बाबा ने? हैं जी? हाँ जी? नहीं, मुरली में जो बताया वो बताओ। हाँ, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, रामकृष्ण, ऐसे मुख्य मुख्य जो 8 7 8 8 10 एक्टर्स हैं, इनका बाबा ने जिक्र किया। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है? फर्स्ट ग्रेड भी हैं, सेकंड ग्रेड भी हैं, तो थर्ड ग्रेड भी हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्यांत को जान गए हो। फर्स्ट ग्रेड सूर्यवंशी, सेकंड ग्रेड चंद्रवंशी, थर्ड ग्रेड धर्म पिताएं। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। यह भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। जब ये रस्म चलती तब क्या थे? ब्राह्मण भी सतो प्रधान थे, जिनमें आत्माओं को बुलाते थे। तो सतो प्रधान थे तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शन भी बता देते थे। वो क्या बताते थे? मेरी सोने की फुल्की, तो फिर वो फुल्की दे देते। क्या होते? फुल्की बोलते हैं मुरली में। हाँ, तो आगे की पहले की बात अलग थी। है फुली। जब फुल्की तो खाने वाली है, फुली। हाँ, कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते। क्या? आगे जन्म में फलाना था, फ्यूचर का कोई नहीं बताते। बाबा आगे माना पिछले जन्म का बोलते हैं, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं? क्या हैं? भगवान के बच्चे, लेकिन क्या है ये? बहुत ही भोले हैं। क्यों? अब भोले तो अच्छे हैं ना। कैसे बाबा के जैसे बहुत ही तरस पड़ता है बेचारों के ऊपर। अभी तो बहुत भोले हैं। क्यों? अरे भोले तो अच्छे हैं। भगवान के बच्चे भोले होने चाहिए या चाइने चाने होने चाहिए? हैं? अभी तो बहुत भोले हैं बेचारे, ऐसे बहुत तरस पड़ रहा है। क्या मतलब? हम्म अभी तो बहुत भोले हैं जी। हाँ, हाँ, इनको मालूम है। हाँ,
अभी तो बहुत भोले हैं, बोलो हैं। अच्छा वाह भाई, तो अभी तो बहुत भोले हैं, हैं? बोलो। हम्म? जो भोले होते हैं तो उनको ये थोड़ी मालूम कि आगे क्या क्या है? अब तुमसे पूछे कोई आके मंजिल के बारे में, वो तो सब बेचारे भोले थे, है ना, शरीर छोड़ने के लिए तैयारी बैठे थे, अब बेचारे भोले हैं, इनको क्या मालूम। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार, उनको मालूम है कि वास्तव में माया को जीतना क्या होता है, प्रकृति को जीतना क्या होता है। ये तो बेचारे भोले हैं, खाओ पियो हॉस्पिटल जाओ, तो भोले हैं। कितने भोले हैं बेचारे, हाँ शरीर छोड़ने के लिए तैयारी बैठे हैं, भोले हैं ना। इनको भोलों को ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे क्या? ज्ञानी तो आत्मा ना समझदार। तो जो बाबा भी कम थोड़ी पढ़ते हैं, ऐसे तीर मारते हैं। तो अभी अभी तो बच्चे बहुत भोले हैं। भारतवासी देवताएं कितने सॉलिड थे, देखो वो भोले हैं, और भारतवासी देवता कितने सॉलिड, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट तुम इंसॉल्वेंट, कहाँ वह कहाँ तुम खुद भी जानते हो। यह भारत क्या था अब क्या है, भूख मरना ही पड़ेगा। क्या इतनी बड़ी बात बोले, किसको लो, भूख मरना ही पड़े, ये को थोड़ी बोला उनको तुमको नहीं है, मरना सबको पड़ेगा भूख, चाहे तुम शरीर को रिजुवनेट करो। तो भूख मरना उसको नहीं कहेंगे, हैं? जब तुम शरीर को रिजुवनेट करते हो तो भूख मरना नहीं है, वो तो तुम्हारी आत्मा की ताकत है। मुरली में क्या बोला, क्या बोला, वो साधु है, ना खाता है ना पीता है, अहमदाबाद का साधु बोला नहीं बोला, तो क्या जरूरत है फालतू बातें करने की भगवान को। तो जरूर बच्चों को बताया है तुम्हारा ये भविष्य है, जैसा मैं हूं वैसा तुमको बनाऊंगा। वो कुछ खाता है क्या, है? ना खाता है ना पीता है ना जन्म मरण में आता है, भोगता है शिव बाबा। और तुम कहते हो आ जाओ मेरे को आसमान बनाओ, आ गया। यार तुमने तो आफत ली कि भगवान मैं तो जन्म जन्मांतर तरसा हूं, अब तो उतर आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मेरे को बस आप समान बना ले और कुछ नहीं चाहिए, है? आ जाओ। तो क्या करना है, भूख मरना है। और तुम कितने सुंदर हो, भूख मरते हो तो आसमान बने, वो भूख मारते हैं तड़प तड़प के शरीर छोड़ते हैं, कितना अंतर है सोचो। तुम्हारे लिए तो अव्यक्त वाणी बोला है 5 दिन, ज्यादा अल्टीमेटम नहीं दिया। 5 दिन ना खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस सीन देखते रहना पहाड़ियों पे बैठ के विनाश की, 5 दिन तक बोला सोचो है। सीन देखते नहीं, तब तो योग बल भी इतना पावरफुल हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, तुम तो अपने शरीर को रिजुवनेट कर रहे हो, बाकी तो भूख तो सबको मरना है, ये नौबत तो आनी है। अनाज पानी आदि कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ तुमको दरकार रहेगी, है? अनाज की तो तुमको हो ही गया काम, अनाज तो तुम्हारा छूट ही गया, है? बचा है लिक्विड, और ये भी आज नहीं तो कल धीरे धीरे मरना तो तुमको है, चाहे शरीर छोड़ के मरो चाहे शरीर रहते रहते मरोगे, जब भगवान की गोद में जाओगे तो उसी शरीर से तुम दुनिया को चैलेंज करोगे। आज देखो ऐसे फिर भी तो रहे हैं जो तुमको ही चैलेंज कर रहे हैं, और एक दादा गुरु घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ना, जल से ही कितने साल हो गए उसको, और तुम हो भगवान के बच्चे, देवता बनने जा रहे हो, है? थोड़ी सी सोच तो लिया करो, बैठ के विचार तो किया करो। जो तुम्हारी रचना है वो तो पानी से ही काम चला रही है, और तुम्हारे नाम पे नर्मदा मैया भी बैठी होगी कहीं ना कहीं तपस्या कर रही होगी ना, तो उसकी बेचारी की क्या हालत हो, कैसे कमर टेढ़ी हो रही होगी, सोचो आप। अब जितनी भी नदियां हैं ये विशेष तपस्या कर रही होंगी ना, अभी नहीं कर रही होंगी, तो तपस्या की साधारण बात है क्या। और उनका बेचारा जो भक्त है वो देखो पानी ही पी रहा है बस, और तुम फिर कहाँ तक जाते हो, भक्तों को भी ऊपर कहाँ तक पहुंच जाते हो, है? है? हाँ, ये रटा हुआ है। केवल वायु तत्व से ही 5 तत्वों की तुमको प्राप्ति होती है? क्या फांसी लगती है क्या तुमको, रोते 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 करोगे? ये है राजयोग। इतना सहज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, हट से कुछ कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना।
इतना सहज होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी खुशी मिलेगी तुमको, खुशी जैसे खुराक में। सोचो आप। ये अजूबा गरूबा जो हो रहा है, बार बार थैंक्स निकलेगा भगवान का। और सहज राजयोग तो सहज ही होगा, कुछ भी असंभव मुश्किल नहीं होगा। तो अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ बाढ़ होती रहेगी और कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। वर्तमान यही स्थिति है। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैच पर समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहें या झुरमई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे शकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों